अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 30 और 31 मार्च 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग या फिर दिल्ली कैपिटल्स। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े टीम टोटल का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवरों में 277 रन बनाए, जो अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल है। इससे पहले आरसीबी ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 का स्कोर बनाया था। तो अगला और दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में भूटान को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? ऑप्शन है 5,000, 7,500, 10,000 या फिर 12,500 करोड़ रुपए। है ऑप्शन सी 10,000 रुपए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और भूटान के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत 2034 तक भूटान को उच्च आय वाला देश बनाने के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। फादर ऑफ कोरोना के सीमा विवाद प्रयासों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए मोदी को भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्लाइपो से सम्मानित किया गया। तो अगला और तीसरा सवाल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मोहम्मद यूसुफ वानी, कोटेश्वर सिंह, अनूप सिन्हा या फिर रमेश मिश्रा जी को। उत्तर है ऑप्शन है मोहम्मद यूसुफ वानी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को शपथ दिलाई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 16 हो गयी। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली नाहिदा दिवेचा किस राज्य से है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की नाहिद दिवेचा ने पंचकुला में इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। बॉम्बे जिम खाना की सदस्य और शटल क्रेज अकादमी से जुड़ी नाहिद दिवेचा ने हरियाणा की सुनीता सिंह पवार को हराकर महिला 50 एकल का खिताब जीता। तो अगला और 5वां सवाल है, टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड मतलब TCPL ने किस शहर में मध्यम और भारी वाणिज्य वाहनों के लिए हाइड्रोजन आधारित अंतरिक्ष दहन इंजन बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, धनबाद या फिर बोकारो। उत्तर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर। टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड मतलब TPCL ने झारखंड के जमशेदपुर में कारखाने का उद्घाटन किया। यह फैक्ट्री मध्यम और भारी वाणिज्य वाहनों के लिए हाइड्रोजन आधारित अंतरिक्ष दहन इंजन बनाने के लिए समर्पित है। लगभग 7 एकड़ में फैला इसे झारखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद 1 साल के भीतर स्थापित किया गया था। मार्च 2023 में कम और शून्य उत्सर्जन प्रयोगदान प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सहायक कंपनी के रूप में TPCL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन मतलब TPCL GES का गठन किया गया था। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, इस संगठन ने भारत में नए युग के स्टार्टअप के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता की घोषणा की? ऑप्शन है विश्व बैंक, DBS बैंक इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व आर्थिक मंच। उत्तर है ऑप्शन बी, DBS बैंक इंडिया। DBS बैंक इंडिया ने नए जमाने के स्टार्टअप के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य भारत के स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र के भीतर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया है। 2024 तक 90,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ देश के विकास लक्ष्यों में इसके महत्व को उजागर किया गया है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में लॉन्च किए गए प्यून मिशन में इसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण यान मतलब लॉन्चर का उपयोग किया गया था? ऑप्शन है ASLV, PSLV, GSLV या फिर GSLV Mk3।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी PSLV लॉन्चर। कक्षीय प्रौद्योगिकी मॉड्यूल मतलब पोएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इसरो के वर्क हॉर्स रॉकेट, पोलर सैटेलाइट प्रक्षेपण यान के अंतरिम और अन्यथा त्यागे गए चरणों का उपयोग करके कक्षा में उपयोग करने में मदद करेगा। अब आखिर ये PSLV लॉन्चर क्या है? PSLV जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो का एक स्वदेशी रूप से विकसित एक्सपांडेबल लॉन्च सिस्टम है। PSLV भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है और द्रव चरणों से सुसज्जित होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना। कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर जिले के जड़चेरला मंडल में पाया गया। पुरातत्ववेत्ता और प्लेच इंडिया फाउंडेशन के CEO ECU नागी रेड्डी ने बताया कि भावी पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करे अभियान के दौरान यह शिलालेख मिला। कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? ऑप्शन है सऊदी अरब, कतर, बहरीन या फिर आर्मेनिया। उत्तर है ऑप्शन है सऊदी अरब। सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अल कहतानी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश की पहली प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होंगी। अब आखिर ये रूमी अल कहतानी कौन है? रूमी अल कहतानी मिस मिडिल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 का टाइटल जीत चुकी है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मार्च 2024 में सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर का नया अध्यक्ष कौन बना? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, गोविंद ढोलकिया, हरिवंश नारायण या फिर अमित शाह। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गोविंद ढोलकिया। वल्लभ भाई पटेल के इस्तीफा के बाद राज्यसभा सांसद और व्यापारी गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्ड मतलब SDB के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगर आपको इस सवाल से संबंधित और भी जानकारी पढ़नी है तो आप इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मस्तिष्क। मानव शरीर का मस्तिष्क मिर्गी बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में भारत में कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है शहीद, विरोध, विद्रोह या फिर श्रद्धांजलि दिवस। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।